नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्षी पार्टियां हर दिन विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। आज भी सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। मगर द्वार तक निकाले गए इस विरोध मार्च में सांसद बारिश के बीच छाता लिए नजर आए। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बैनर भी थाम रखा था और वो लगातार अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे हैं। किरण रिजिजू बार बार विपक्ष से सदन चलने देने की मांग कर रहे हैं, पर राहुल गांधी सदन के बाहर से लेकर भीतर तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बवाल काट रहे हैं। तो विपक्ष आखिर चाहता क्या है, आज इस पर बात करेंगे। तो वहीं एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सरकार विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों पर सख्त निगरानी की तैयारी में है। वहीं विपक्ष इसे लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। तमाम चर्चाओं के बीच में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के संग अमित शाह की मुलाकात भी हुई है। तो इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सहयोगी राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आखिर क्या चाहता है विपक्ष? अब कुछ ही दिनों का सेशन रह गया, लेकिन हर दिन इस तरह का ड्रामा करना ठीक तो नहीं लगता। किरण रिजिजू बार बार बातचीत कर रहे हैं, राहुल गांधी से फोन पर भी आज बातचीत हुई है। क्या कुछ हुई है बातचीत में और विपक्ष का एजेंडा क्या है? अब देखिए, विपक्ष का एजेंडा तो बिल्कुल साफ है कि वो किसी भी कीमत पर पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे। क्यों है, क्या है, ये सारी अपनी जगह पे बातें हैं। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से बातचीत हुई और ये अमित शाह के प्लान का एक हिस्सा है कि आप कल ये ना कह सको कि भाई आपको हमने बातचीत करने के लिए, आपसे गुजारिश करने के लिए या फिर हमने निगोशिएशन करने का कोई चैनल नहीं खोला। अब लगातार रोज बातचीत हो रही है और सरकार की तरफ से भी लगातार 12 बजता है, पार्लियामेंट की शुरुआत होती है, ये शोर मचाते हैं और स्थगित कर दिया जाता है। 2 बजे फिर बुलाया जाता है और फिर वो शोर शराबा होता है, फिर अगले दिन के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है। सो दिस हैज बिकम अ पैटर्न। कल भी यही होगा सर, कल भी इस तरह से हंगामा हो जाएगा और सोमवार तक के लिए स्थगित। ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब जो जानकारी आ रही है कि आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार आपने मौका दे दिया। अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो जानकारी आ रही है कि ये जो 3-4 बड़े बड़े बिल्स हैं, जिसमें एफसीआरए है, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल है, डिलिमिटेशन है, उसे अब किसी भी कीमत पे हम पास कराएंगे। गवर्नमेंट बैकफुट पे नजर नहीं आ सकती है क्योंकि अब ये बार बार इस चीज के लिए रोक रहे हैं कि अमित शाह बाहर आओ, अमित शाह सदन में आओ। खड़गे साहब ने यहां तक कह दिया कि वो सदन में रहते हैं, एक दिन किसी न किसी दिन जो घसीट के उनको लेकर के यहां आएंगे। तो अमित शाह इन सब चीजों के सुनने के आदी नहीं है। सो व्हाट ही वाज डूइंग कि आपको जो है आपके ही गेम में उस लेवल पे लेकर के चले जाएं कि जहां जनता त्रस्त हो जाए कि भाई अब क्या करें। आप चलने नहीं देते हो, लेकिन ये कानून पास होगा। तो ये बताया जा रहा है कि जैसे जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो बिल था, बिना किसी बहस के, बिना किसी आर्गुमेंट के उसको शोर शराबे के बीच पास करा दिया गया। जैसे वंदे मातरम का बिल था, शोर शराबे के बीच पास करा दिया गया, वैसे ही इनकम टैक्स को लेकर के जो बिल था उसको पास करा दिया गया। अब मुख्य जो 3-4 जो बचे हुए जो बिल्स हैं उसको भी ऐसे ही पास कराया जाएगा। बीच में ये बात कही जा रही थी कि भाई स्पेशल सेशन बुला करके 2 कानून जो है महिला रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन का, वो 16, 17, 18 3 दिन के लिए स्पेशल सत्र बना करके किया जाएगा। लेकिन इनके रवैये को देखते हुए कि ये सुधरने वाले नहीं है, आप बाद में भी बुला लो फिर भी यही काम करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप बुलडोजर कर दें। आप तीनों के तीनों चीजों को आप हल्ला करते रहे, उसको जो है वो पेश भी कर दिया जाएगा और पास भी करा लिया जाएगा। और ऐसा देखा भी गया है, क्योंकि पिछले सेशन की बात करें और 1-2 बार ऐसा हुआ है कि विपक्षी सांसदों की तरफ से हर अलग अलग मुद्दे पर सदन को चलने नहीं दिया जाता, बवाल करते हैं। और जब सेशन के खत्म होने का टाइम आता है, जब टाइम ओवर हो रहा होता है, उसके ठीक 1 दिन पहले सरकार की तरफ से उस बड़े बिल को पेश किया जाता है जिसको लेकर ये विपक्षी पार्टियां ज्यादा हंगामा करते हैं। क्या इस बार भी वैसा ही दिखाई दे रहा है? क्योंकि बता रहे हैं कि 12 तारीख को ऐसा हो सकता है कि एफसीआरए बिल आए या उस पर चर्चा हो। अमित शाह इस पर जवाब देंगे।
देखिए, सरकार तो अपनी तैयारी पूरी करके रखी है ना। सरकार ने तो पूरा अपना वो ढांचा बना लिया है कि जो बिल आएगा तो वो कैसे पास होगा। अब विपक्ष क्या चाहती है ये समझिए। देखिए, इसके पीछे दो मकसद है। पहले तो कि ये जो राहुल गांधी और पूरे गैंग ने जो ठाना हुआ है कि बदनाम करना है लोकतंत्र को, भारत की संसद को बदनाम करना, ये कहना कि भारत में लोकतंत्र चल नहीं रहा है, तो ऐसा हंगामा खड़ा करो, ऐसा हंगामा खड़ा करो कि वहां पे कोई कामकाज ही नहीं हो, और उसके बाद बोले कि भाई लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। हत्यारे ये खुद हैं। संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? सरकार तो नहीं रोक रही है, विपक्ष रोक रही है। और बोलेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हत्यारा ही आरोप लगा रहा है कि हत्या हो रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी और सारे विपक्षी पार्टियों को यह बात समझ में आ गई है कि जो अंक गणित है पार्लियामेंट का वो सरकार के पक्ष में है। और सरकार जो इतने भारी भरकम बिल ला रही है जिसके कि बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, जिसमें एफसीआरए बिल है, देखिए इसकी गूंज अमेरिका में सुनी जा रही है। अमेरिका के जो वहां रिप्रेजेंटेटिव से वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या चीज हो रहा है, भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ेंगे। भाई तुम्हें वहां से क्या मतलब है भाई? शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख दिया। वो कहा कि भाई ये तो बड़ी जाति। उस आर्टिकल को पढ़ने पे ऐसा लगता है कि ये किस तरह के लोग हैं। वो कहते हैं कि बाहर की जो एजेंसीज हैं फिलैंथ्रोपी करते हैं। वो फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या होता है? समाज सेवा करते हैं और यहाँ पे आकर के एजेंसीज को, एनजीओ को पैसा देते हैं। भाई ये जो एनजीओ हैं जो धर्म परिवर्तन के काम में लगे हुए हैं, समाज सेवा हो रहा है क्या? ये शशि थरूर जैसे भी लोग इस तरह का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे हैं, तो असल में बौखलाहट है। और बौखलाहट है संसद को नहीं चलने देने के पीछे ये भी एक मंशा है कि जब इस तरह का बिल आएगा, एफसीआरए बिल तो सबसे बड़ा है, उसके अलावा डिलिमिटेशन का बिल है, उसमें विमेन रिजर्वेशन बिल भी है, तो ये सब बहुत बड़ी साजिश है। लोकतंत्र को बदनाम करो और सरकार की जो मंशा है इन सारे बिल को पास कराने की, ऐसा माहौल खड़ा कर दो कि पास हो भी जाए। सरकार तो पास करवा लेगी, इसके बाद ये बोलेंगे कि देखो कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बहस नहीं, लोगों ने बिल पास करवा लिया। तो पूरी तरह से भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदनाम करके, लोगों को भड़का करके, और आप देख रही हैं कि अभिजीत दीपके और पूरा गैंग क्या कर रहा है। लोकतंत्र खतरे में, सड़क पे आ जाओ। आप उसकी बयानबाजी देखिए दीपके की। वो कह रहा है कि भाई जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। पहले इलेक्शन कमीशन पे कितना अटैक किया उसने, कि अब पहले सरकारें चुनी जाती थी, अब ये वोटर चुना जा रहा है। देखिए पूरा नेटवर्क है, पूरा गैंग है, ये सब मिले हुए हैं भारत में लोकतंत्र को बदनाम करके। रिजीम चेंज का ये जो ऑपरेशन है, ये सब की साजिश है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का ये जो मजाक उड़ रहा है संसद में, ये दिख रहा है, और ये सब लोग विपक्षी पार्टियां उसमें शामिल है। विपक्षी पार्टियों को तो पता है कि सरकार के एजेंडे में ये 3 प्रमुख बिल है, चाहे वो एफसीआरए हो, वुमेन रिजर्वेशन हो या डिलिमिटेशन। इसको लेकर बातचीत भी चल रही है, विपक्षी पार्टियों से मनाने की भी कोशिश की जा रही है। आज तो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को किरण रिजिजू ने पर्सनली फोन किया और फोन पर समर्थन मांगा है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें पहले बात करने दीजिए। ये बात करते हैं, उसके बाद मुंह मोड़ लेते हैं। क्या चल रहा है? ये जो बिल ला रही है सरकार, उसको लेकर विपक्षी पार्टियों के बीच में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि हर दिन सुबह ये मीटिंग करते हैं, उसमें एजेंडा तैयार किया जाता है। बिल्स को लेकर क्या है विपक्षी दलों में? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है ना, वो इंदिरा गांधी नहीं है। इंदिरा गांधी ने ज्यादातर जो संविधान में बदलाव किए, कानून पास किया, वो विपक्ष को बाहर करके, जेल में डाल करके सब कुछ बदल दिया, है ना। अब ये एफसीआरए बिल है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि एफसीआरए बिल, ये जो कानून है उसको ही खत्म कर देना चाहिए। जिसको फिलैंथ्रोपी करना है और जिसके जरिए करवाना है, आप अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लेकर के आओ। आप अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लेकर के आओ। और विदेश से आया हुआ एक भी पैसा, वो दैट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। आप देखिएगा आधी जाति बीमारी खत्म हो जाएगी। मैंने इंदिरा गांधी का नाम इसलिए लिया कि सरकार को ये काम करने देंगे नहीं, तो एफसीआरए बिल के अंदर जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम डाल दो। अभी एनजीओ वगैरह सबका नाम है ना। पॉलिटिकल पार्टी बाहर से पैसा ले सकती है, उसको बंद करवाओ। क्यों नहीं बातचीत करना चाह रहे? देखिए, ये एनजीओ ही था ना, राजीव गांधी फाउंडेशन, वो चाइना से पैसा ले रहे। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसा, एम्बेसी ऑफ चाइना से पैसा, चाइना सरकार से पैसा, मलेशिया में बैठा हुआ जाकिर नायक, उससे पैसा। ये किसका है? ये तो सोनिया गांधी के घर का एनजीओ है। ये क्यों विरोध करेंगे? कौन लोग थे ये भारत जोड़ो यात्रा में? ये जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे तमाम, ये सब तो छोटा मोटा प्लेयर है, ये कॉकरोच फॉकरोच।
ये तो आम आदमी पार्टी के नाली से निकल करके बाहर कुतर कुतर कर रहे हैं, अदरवाइज इनकी हैसियत क्या है? परेशानी किसको है? इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा जा रहा है कि फिलंथ्रोपी का काम करते हैं ये क्रिश्चियन मिशनरी। अच्छा ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी से भी बातचीत हो रही है। अमित शाह ने बुलाया कि भाई मुलाकात हुई कि भाई आओ बातचीत करो कि क्या समस्या है। आप विदेश से पैसे लेकर के यहां फिलंथ्रोपी करोगे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितना पैसा आ रहा है, फिलंथ्रोपी का क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या सामान खरीदा गया है, कहां कहां खरीदा गया है, यही हिसाब तो मांगा जा रहा है। अगर आप फिलंथ्रोपी सिर्फ करना है, समाज कल्याण के लिए पैसे लगाना है, ये कानून का तो स्वागत करना चाहिए फिर तो, कि इसमें एग्जैक्टली आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम इस काम के लिए, स्कूल खोलने के लिए, दलित के बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए, ट्राइबल के बच्चों को स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देने के लिए हम पैसे भेज रहे हैं। यहाँ इतने इतने रुपए खर्च हुए, इतना ग्लव्स खरीदने में हुआ, इतना बूट खरीदने में हुआ, ऐसे बेंच खरीदने में हुआ, ऐसे मकान, यही तो बता मांगा जा रहा है। अच्छा, फिलंथ्रोपी के नाम पे पैसे लेकर के आओगे और हिसाब नहीं दोगे। अभी ये धमतरी छत्तीसगढ़ में एक जगह है, रायपुर से 60 किलोमीटर दूर। मालूम चल रहा है कि वहां कोई 90 करोड़ रुपए ये बाहर से आया और वहां ट्रैवल्स के जरिए 10-10 हजार रुपए कर करके निकाल करके 90 करोड़ रुपए वो बंदर बांट कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन हुआ, मालूम चला किसको गया, तो मालूम चल रहा है कि ये सब नक्सलियों को जा रहा है, यही करने के लिए। इसलिए विरोध हो रहा है, इसलिए संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। तो देखिए, ये सरकार भी जो है थोड़ा नरम दिल है। ये सब लोग जो है, देखिए, ये सब पब्लिक में सरकार की तरफ से ये सब कुछ नरेंद्र मोदी को ही करना पड़ता है। दिक्कत तो ये है ना, बीजेपी के अंदर में ये नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा। व्हाइट पेपर निकाल के लेकर के आइए आप लोग, ये बताइए कि पिछले 10 साल में कहां कहां पैसे आए और कहां कहां इसका इस्तेमाल हुआ, कहां कहां किसकी किसकी चोरी पकड़ी गई। यू विल हैव टू नेम एंड शेम देम। और नहीं तो यही करते रहिए, जैसे कॉकरोच वालों ने आप लोगों को झुका दिया, अब ये लोग भी झुका देंगे। अब अपना जो है बीन बजाते रह जाइएगा और मालूम चलेगा कि सही कानून लाने में भी आपको जो है पीछे मुड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या लगता है एफसीआरए को लेकर विपक्षी दलों में क्या चल रहा है और सरकार क्या सरेंडर करेगी? देखिए, सरकार सरेंडर करेगी ऐसा तो नहीं लगता है, कोशिश हो रही है। एफसीआरए में एक खास चीज थी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और क्रिश्चियन जो चर्च वगैरह हैं, उनका था कि वे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होना चाहिए, कि जो पहले से जो बन गया है चर्च, उसमें भी पता नहीं, इनको डर लगता है ना, इतना सारा घोटाला इन लोगों ने किया है, अगर अभी से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ जाए तो सब पुराने जो केस है उनकी जांच शुरू हो जाएगी। तो अब इनकी एक मांग ये है, और सरकार ने वो मांग लगभग मान ली है, कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा, मतलब अभी से जो पैसा आएगा उस पर ध्यान दिया जाएगा, पिछले वाले पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन डर तो है ना, डर तो ये पैदा हो गया है। अच्छा देखिए, इसमें है क्या, अब अमेरिका में एक एनजीओ है ठाकुर फाउंडेशन, वो पैसा देती है। उस पैसा दिया उसने सौरभ दास को, 3,000 ज्यादा डॉलर दिया, और उसने 2 आर्टिकल लिखा। अच्छा, किस चीज के लिए उसको पैसा दिया? पब्लिक हेल्थ पे वो लिखेगा। और लिखा उसने क्या कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। फिर उसने आर्टिकल 14 में लिखा कि भाई यहां पे लोकतंत्र को खतरा है। तो मतलब पब्लिक हेल्थ से इसका क्या संबंध है? इस तरह के जो एनजीओ हैं, इस तरह के नाम पे पैसे देते हैं। अब हर्ष मांदर का एनजीओ है, वो क्या करता है, ये आप जितना देखते हैं, ये नेहा बोरा और ये सब रत्ना सिंह, सब कहीं ना कहीं वही पूरा एकदम नेक्सस है जिसमें ये लोग भरे हुए हैं। पब्लिक हेल्थ के नाम पे पैसा दे करके मुसलमानों की बात हो रही है, लोकतंत्र पे ये कहा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र पे खतरा है। तो पूरा एक नेटवर्क है, पैटर्न है। बांग्लादेश में क्या हुआ था, यही हुआ था ना, वहां पे जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो पैसा दे रही थी लोकतंत्र के लिए। वहां तो और आपको हंसी आएगी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, उस एम्पावरमेंट के नाम पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को भड़काया गया कि सरकार तुम्हारे खिलाफ है। तो यहां पे वो देश कहते हैं, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है, पैसा किसी और नाम पे दिया जाता है, उस पैसे का इस्तेमाल वहां पे तख्ता पलट के लिए, रिजीम चेंज के लिए किया जाता है। ये सबसे बड़ा खतरा है। ये जो
चर्च वाले कह रहे हैं कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। अमित शाह ने इन प्रिंसिपल इस बात को मान लिया, जो अखबार में खबर आ रही है वो बात तो मान ली जाएगी। इनको सबसे बड़ा डर ये है कि एक एक पैसे का हिसाब किताब देना पड़ेगा, और ये जो रिजिम चेंज के लिए, तख्ता पलट के लिए जो माहौल बनाते हैं, छात्रों को, युवाओं को टारगेट करके, उस पर रोक लगेगी, क्योंकि हर पैसे का हिसाब देना होगा। असली तकलीफ ये है, देखिए सरकार के पास नंबर्स हैं, वो पास हो जाएगा। समस्या सिर्फ ये है, विपक्ष जानता है कि नंबर इनके पास नहीं, अगर पास हो भी जाए तो फिर से बोलो कि देखो लोकतंत्र की हत्या हुई है, इतना बड़ा बिल पास हो गया, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। बोलना खुद नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर से आक्रमण सरकार पे करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो संसद के मॉनसून सत्र को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। सत्र की अवधि बढ़ने, परिसीमन विधेयक पर विशेष सत्र बुलाए जाने और सरकार के विधायी एजेंडे को लेकर लगातार अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन तमाम चर्चाओं पर लगभग विराम लगा दिया है। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि फिलहाल मॉनसून सत्र को बढ़ाने या परिसीमन विधेयक के लिए अलग से विशेष सत्र बुलाने की कोई योजना नहीं है। साथ ही इस सत्र में सरकार बड़ा धमाका कर सकती है, तो वहीं विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार विरोध विपक्ष का जारी है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।